हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आइए आज लोग हम देखते हैं गुणा यानी मल्टीप्लाई का ट्रिक। बड़े से बड़े गुणा, चार चार अंक का, तीन तीन अंक का गुणा जो है वो हम लोग एक ही लाइन में कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1005 का 1007 में गुणा करना है, कैसे करेंगे? तो हम देखेंगे कि ये 1005 जो है 1000 से कितना अधिक है, तो 4 ठो अधिक है। और 1007 जो है 1000 से कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। तो 7 गुणे 4 करेंगे, 7 चौको 28, तो लिख लेंगे यहाँ पे हम 28। यहाँ पे हमको 3 अंक लिखना है, 2 ही अंक मिला तो तीसरा अंक यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। ठीक है, इस नंबर के पहले ही यहाँ पे लिखना है। अब आप क्या कीजिए ना, 1005 में 7 जोड़ दीजिए या 1007 में 4 जोड़ दीजिए, या तो इसमें 7 जोड़िए या तो इसमें 4 जोड़िए। जोड़ना है आपको तो 5 में 7 ही जोड़ दीजिए, 7 5 12। तो 1005 में 7 जोड़ेंगे तो 1012 हो जाएगा, तो 1012। तो बस यही आपका दोस्तों आंसर हो गया, एक लाइन में आपने गुणा कर लिया। इसी तरह से इसमें गुणा करना है। 1000 हमको 8 में देखना है कि 1000 से कितना अधिक है, तो प्लस 8 अधिक है। ये कितना अधिक है, तो प्लस 6 अधिक है। 8 और 6 का मल्टीप्लाई करना है, 8 छके 48। तो इस तरह से दोस्तों 48 आ गया, लेकिन हमको तो इसको 3 अंक देखना है ना, तो तीसरा अंक नहीं मिल रहा है, 0 लिख लीजिए बस। अब 1008 में 6 जोड़ दीजिए या 1006 में 8 जोड़ दीजिए, बात एक ही होगा। तो किसी एक को जोड़िए और जोड़ करके क्या है लिख दीजिए। तो 1008 में 6 जोड़ेंगे तो 1014 होगा, तो 1014। तो बस ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। इस तरह से सिंपली आप चार चार अंक का गुणा कर सकते हैं। अब देखिए 1007 में 1009 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको सेम इसी ट्रिक के बेसिस पे बताइए दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। इसका कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगर मैं 1000 से कम संख्या है, 3 अंक का है लेकिन 1000 से कम है, तो आप देखिए कि ये कितना कम है 1000 से। 1000 से ये कितना कम है, तो 4 ठो कम है, 4 कम है। ये 1000 से कितना कम है दोस्तों, तो ये देखेंगे 87 है ना, तो ये 13 ठो कम है। ठीक है, तो माइनस 13 लिख लीजिए। तो 996 4 कम है और 987 जो है ये 13 कम है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लीजिए, 13 चौको 52, सीधे सीधे लिखिए 52। अब देखिए आपको 3 अंक बनाना था इसको, 1 2, इसमें भी 3 अंक। 1000 वाली संख्या जब भी रहेगी 1000 के पास रहेगी या 1000 से कम रहेगी या 1000 से अधिक रहेगी, तो उसमें 3 अंक बनाना है। तो आप यहाँ पे एक 0 लिख लीजिए, 3 अंक बन गया। अब हम क्या करेंगे ना, बेस 1000 ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको 3 अंक लिखना है, 1 अंक नहीं मिल रहा है तो 0 लिख लीजिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ इसमें जोड़ रहे थे तो इसमें आपको घटाना है। 996 में से 13 को घटा दीजिए या 987 में से 4 को घटा दीजिए। तो तिर्यक घटाना रहता है, बस याद रखिए इतना, घटाने पे जो आए बस वही लिख दीजिए। तो हम 987 में से 4 घटा दे रहे हैं तो ये मिल जाएगा हमको 983। तो बस आपका आंसर हो गया 983 052, यही आपका आंसर है। इसी तरह से सेम इसको करेंगे। 997 देखेंगे कितना कम है 1000 से, तो 3 गो कम है। और 995 कितना कम है, तो ये 5 ठो कम है। 5 तिहाई 15, तो लिख लीजिए 15 दोस्तों। कुछ नहीं करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करके जो ये कम हो रहा है इसी को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेना है। 2 अंक है, आपको बेस लिया 1000 तो 3 अंक बनाने के लिए 0 लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, तिर्यक माइनस करना है, किसी एक को ही माइनस करना है, याद रखिएगा। तो 997 में से 5 माइनस करेंगे तो 992 आ जाएगा, तो उतार दीजिए यहाँ पे 992। इस तरह से आपने 3 अंक का गुणा आसानी से कर लिया। इसी तरह से इसको करना है, इसी के बेसिस पे करना है। तो इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 3 अंक वाले में भी सेम वही प्रोसेस करना है दोस्तों। 106 है तो इसमें 100 को बेस लेना है, 100 को बेस लेकर के देखना है 100 से कितना अधिक है, तो प्लस ये 6 अधिक है। और 100 से देखना है ये कितना अधिक है, तो प्लस 7 अधिक है, इतना ही तो अधिक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको सिंपली यहाँ पे लिख लेना है, 7 छके 42 आपने लिख लिया। अब या तो 106 में 7 जोड़ दीजिए या 107 में 6 जोड़ दीजिए, तो किसी एक में जोड़ करके लिख दीजिए। तो 106 में 7 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 113 आएगा।
तो सिंपली आपको 113 लिख देना है इस तरह से। 100 को बेस रहे हैं तो 2 ही अंक लेना है, बस 1 1 1 3 4 2 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसमें देखेंगे दोस्तों, सेम ऐसे ही करना है, 2 ही अंक लेना है। 1000 रहेगा तो आपको इसको 3 अंक बनाना था, लेकिन जब 100 को बेस लेंगे यानी 106 है 107 है, 100 के बेसिस पे करेंगे तो आपको बस 2 ही अंक देखना है कि 2 अंक होना चाहिए। 7 है, लिख लिया 7, 9 है अधिक तो लिख लिया 9। ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे, यानी 107 जो है 100 से कितना अधिक है 7, 109 100 से कितना अधिक है 9। 9 और 7 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 63 आ गया, तो 2 अंक मिल गया हमको। 1 अंक मिलता तो 0 बढ़ाते, 2 ही अंक लिखना है यहाँ पे, तो 2 अंक हमने लिख लिया। 107 में 9 जोड़ लीजिए या 109 में 7 जोड़ लीजिए, बात एक ही आएगा। 107 में 9 जोड़ेंगे तो 116 आएगा, तो 100 9 7 116, तो 116 सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए। तो 11663 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका कमेंट करके आप दोस्तों बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अब आइए इसी के बेसिस पे हम लोग 2-2 अंक का देख ले रहे हैं। फिर ऊपर वाला जो 2 अंक तक का था 100 से कम वाला देख ले रहे हैं। 100 से कम है, कितना कम है दोस्तों, तो ये आपका 2 ठो कम है, और ये आपका कितना कम है, तो ये आपका 8 ठो कम है। तो 8 दूनी 16, लिख लीजिए 16, 2 अंक मिल गया, कोई टेंशन नहीं। 98 में से 8 घटा दीजिए या 92 में से 2 को घटा दीजिए। तो 98 में से 8 घटाएंगे तो भी 90 मिलेगा, अब 92 में से 2 घटाएंगे तो भी 90 मिलेगा, तो 90 बस लिख दीजिए यहाँ पे। ये हो गया आपका आंसर 90 16। इसी तरह से अगर मैं आपको देखना है 96 और 97 कितना कितना कम है ये 100 से, तो 100 से ये देखेंगे तो ये 4 कम है, और 100 से देखेंगे इसको तो ये 3 कम है। यही तो है ना दोस्तों। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4 तिहाई 12, 2 अंक देखिए मिल गया इसमें भी। अब आपको क्या करना है ना, 96 में से 3 घटा दीजिए या 97 में से 4 घटा दीजिए, तो एक ही कोई घटा लीजिए, 96 में से 3 घटा लीजिए तो आपको मिलेगा 93। तो इस तरह से आपको सिंपली मिल गया 93। बताइएगा कि ये आपका आंसर क्या होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, 3-3 अंक का गुणा एक और आसान सा तरीका, अगर मैं बीच में 0 0 हो 0 0 हो 0 0 हो और दोनों तरफ अंक हो, दोनों तरफ अंक हो, दोनों तरफ अंक हो, तो इस तरह के मतलब अंक दिया रहे और गुणा करने को मल्टीप्लाई करने को कहे तो हम कैसे करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 7 बटे 56 लिख देना है यहाँ पे, और 5 छके 30 यहाँ पे लिख देना है आपको। और देखिए ये होगा 7 छके 42, तिर्यक गुणा कर दीजिए। अब 5 बटे 40, तो तिर्यक गुणा करके आप इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिख दीजिए 42 और 40, 4 चरी 8 82, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन जरूर बताइएगा दोस्तों। सेम इसी तरह से इसको भी कर ले रहे हैं। 9 सते 63 लिख लीजिए 63, अब 5 तिहाई 15 तो लिख लीजिए यहाँ पे 15। अब आपको क्या करना है, 9 तिरी 27 यहाँ पे लिखिए 27, अब 5 सते 35 यहाँ पे लिखिए 35, और दोनों को प्लस कर लीजिए। 7 5 12 के 2 हाथ में आया 1, और 3 2 5 और 1 6, तो इस तरह से 15 6 2 6 3 आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से इसी के बेसिस पे आपको ये करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये इसका कमेंट करके आप लोग दोस्तों जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा दोस्तों। एक लाइक जरूर कीजिएगा अच्छा लगा होगा तो, और अगर मैं वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं, चैनल को भी आप सब्सक्राइब, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।